हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग की स्टार्ट एज यूजुअल वही सारे काम से होते हैं यार। घर में वही सारे मॉर्निंग के काम होते हैं और मॉर्निंग में उठना, फ्रेशन अप होना, पानी वगैरह पीना, नाश्ता बनाना और स्कूल भेजना, यही सारे काम। और मैं डेली सोचती हूँ कि स्कूल भेजते टाइम मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन इतनी हड़बड़ हो जाती है सुबह सुबह और इतनी नींद में रहते हैं कि मुझसे ना कैमरा ऑन करके सेट किया ही नहीं जाता कि मैं इधर उधर करके ब्लॉग शूट करूं। इसलिए पहले जब मैं नाश्ता वगैरह बना के स्कूल स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद ही एनर्जेटिक पानी वानी पी के, चाय वाय पी के, जब थोड़ी एनर्जी आती है तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली ही सोचती हूँ लेकिन कर ही नहीं पाती। सॉरी। लेकिन ये मॉर्निंग का स्टार्ट मेरा इधर क्लीनिंग से हो रहा है। ये तो डेली का ही रूटीन है, घर की क्लीनिंग, खाना पीना, बच्चा, सारा यही सारे सेम काम होते हैं। और सुबह के तो यही सारे काम, और जैसे मार्केट वगैरह जाना, बाहर का काम निपटाना, ये सब मोस्टली मेरा शाम को ही होता है। डे में मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकलती, बिकॉज मुझे धूप में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है धूप में जाना। इसलिए वो सारे काम, बाहर के काम मैं शाम को जब ये शॉप से आ जाते हैं तो इन्हीं के साथ जाके निपटाती हूँ, चाहे कितना भी काम मेरे पास हो। मैं डे में नहीं जाती बिल्कुल भी। तो मॉर्निंग में यहाँ पे फ्रेशन अप वगैरह हो के गर्म पानी पीना, ये सारे काम हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट करना, चाय पीना, सब हो गया है। तो अब मैं लग गई हूँ डस्टिंग करने में। दीदी झाड़ू पोछा करके जा चुकी हैं। आज ही मेरा थोड़ा सा लेट रूटीन स्टार्ट हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोल्ड कफ हो गया है। इसकी वजह से ना फीवरिश सा लग रहा था, और जैसे फीवर होता नहीं है लेकिन आपको अंदर अंदर ऐसे फील होगा कि आपको फीवर है। कोल्ड कफ में ऐसा होता है। तो मैं नाश्ता वास्ता करके काफ़ी देर लेटी ही रह गई, फिर थोड़ा सा एनर्जी लाके उठी कि चलो काम निपटा लेते हैं। यहाँ पे 9:30 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो हस्बैंड चले गए थे यशु को स्कूल से लाने। उन जब वो लाने चले गए तो मैंने सोचा मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये सारा काम मेरा ही होता है, मुझे ही निपटाना। जिस दिन नहीं करती हूँ दिन डस्टिंग वगैरह नहीं होता। और मैंने बताया ना आपको, मेरी हल्की तबीयत भी ख़राब हो लेकिन मैं ये सारे काम ज़रूर करती हूँ, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि घर में डस्टिंग ना हो तो बहुत ख़राब लगता है। गंदा गंदा सा घर, धूल धूल दिखता है। और नीचे का फ्लोर है, बाहर रोड से भी आजकल थोड़े धूल उड़ने लगे हैं तो काफ़ी दिखता है धूल मिट्टी। और जब क्लीनिंग कर दो तो सही लगता है। तो फिर मैंने नाश्ता वास्ता करके और थोड़ी देर लेटी, फिर उसके बाद उठ गई। मैंने पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग किया, जहाँ जहाँ मुझे करना था डस्टिंग। फिर उसके बाद ये दीदी बर्तन वर्तन धुल के गई थी, सारा बर्तन वगैरह लगाना ये सारा काम रहता है। और ये सिंक एरिया पूरा क्लीन करना रहता है, क्योंकि टैप वगैरह ना पानी के छींटे से काफ़ी गंदा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो एक बार मॉर्निंग में मैं अच्छे से स्क्रबर से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, फिर पोंछ देती हूँ कपड़े से। तो इससे ना शाइनिंग करता रहता है आपके टैप। कहते नहीं, कोई चीज़ में जान लानी हो, उसको लॉन्ग लाइफ चलाना है तो उसकी केयर करना पड़ता है। ऐसे कोई भी इंसान ही अगर उसकी अच्छे से केयर करो, और बच्चे ही होते हैं उसकी, उनकी अच्छे से केयर करो तो ही वो एक हेल्दी बच्चे बनते हैं। ऐसे हमारा घर भी है, जब तक हम किसी चीज़ का केयर नहीं करेंगे वो अच्छे से लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा, वो ख़राब होने लगेंगी। तो टैब वगैरह ऐसे अगर उसमें शाइनिंग लाना है तो आप क्लीन करके उसे पोंछ दो एक बार, तो वो लंबे समय तक चलता है और एकदम क्लीन दिखता है, शाइनिंग करता है। तो ये सारे काम मैंने निपटा लिया अपना तो आज मुझे ना बनाना था घी। बहुत सारी मलाई कलेक्ट हो गई थी। एक्चुअली आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने मिक्सी जार में बनाया था। मेरा हैंड ब्लेंडर जो है वो ख़राब हो गया था और उसे हम लोग दिखाए तो वो कंपनी में उसका चार्ज कर रहे हैं 1200 रुपये बनवाने का। तो इसलिए हमें लगा जब हमें 1200 लगाना है तो हम न्यू ना परचेज़ कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार टूट के बन जाती है तो फिर वो चीज़, वो बात नहीं रहती उसमें। तो इसलिए हम लोग ने न्यू अभी इसको परचेज़ किया। आपको शॉर्ट वीडियो में मैं दिखा दूँगी मैंने कौन से ब्रांड का लिया है, कैसा है। ये शॉर्ट वीडियो में आप लोग मेरा देख लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा ब्लेंडर है, और इससे ना जैसे विस्क क्रीम निकालना हो और
ये घी बनाना है, कोल्ड कॉफ़ी, कोई भी चीज़ बनाना ना ईज़िली बन जाता है। तो मैंने इसी से घी निकाला और जब मैं आज ये न्यू था तो सब ने थोड़ा-थोड़ा ट्राई किया कि मैं चला के देखता हूँ मैं। लेकिन इसमें यही आप चलाओ तो इसको ऊपर बिल्कुल भी मत उठाओ, नहीं तो पूरे किचन में आपके छींटे हो जाएँगे। थोड़े-थोड़े छींटे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपने ज़रा से ऊपर किया तो पूरा किचन छींटे से भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और सॉरी नॉइज़ आ रही होगी, बाबू मेरे पास ही लेटा है तो वो थोड़ी सी आवाज़ कर रहा हो, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और लेकिन क्या करे, बच्चा है साथ में लेटा है, बस बोल रही हूँ चुप हो जा, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे घी हमारा निकल गया, मक्खन अच्छे से निकल गया, तो मैंने उसका पानी वगैरह छान के अब चढ़ा दिया गैस पे, धीमे आंच कर दिया। और इधर मैं अपना लंच भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो टिंडा कट करके मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करके निकाल के सारे वही मसाले, प्याज को भून के, लहसुन अदरक और प्याज मिर्च सब मैंने पीसा था, उसको भून के ड्राई मसाले डाल के टिंडे को डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी, इसमें नमक डाल के ढक के रख दूंगी। और हार्डली से 10 मिनट लगता है पकने में, तो ये पक जाएगा। और इधर मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, अरहर का दाल, और मैं बनाऊंगी टिंडे की सब्ज़ी, अरहर की दाल और चावल रोटी। और तो ये सब बना रही थी, तो हस्बैंड को ना थोड़ा सा भूख लगा था, बोले मुझे कुछ खाना है, तो मैंने उनके लिए संतरा पील किया, तो यहाँ मैं उन्हें पील करके दे रही हूँ। और वो ऐसे खा भी रहे थे, मुझे भी खिलाए जा रहे थे। दोनों लोग ने फिर संतरा ऑरेंज इंजॉय किया अपना। और आजकल ऑरेंज बहुत टेस्टी आते, बहुत मज़ा आ गया था, फ्रिज में रखा था ठंडा ठंडा खा के, कोल्ड हुआ था फिर भी मैंने ठंडा ठंडा खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये खा रहे थे, मुझे भी खिलाए जा रहे थे, हम दोनों ने अपना फ्रूट इंजॉय किया। उसके बाद फिर वही सारे काम में लगूंगी। एक्चुअली हस्बैंड का ना थोड़ा सा हाथ में पेन हो रहा था, इसलिए वो अपना इधर उधर कर रहे थे, अपना ज़्यादा काम मतलब कुछ कर नहीं रहे थे, अपना इधर उधर कर रहे थे। मैंने बोला लाओ मैं पील करके दे देती हूँ, आप खा लो, क्योंकि हाथ में उनके पेन था। तो यहाँ पे देखिए मैंने उन्हें दिया, वो खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। और इधर मेरा घी भी बन रहा है, और लेकिन बीच बीच में इसे चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये नीचे भगोने में ना बहुत ज़्यादा भगोना जल जाता है और बहुत दिक्कत होती है धुलने में। और देखिए बनते बनते लास्ट में ऐसे ये होने लगेगा, घी जब निकलने लगेगा, काफ़ी घी निकला था, लगभग 700 ग्राम तो घी निकला होगा, आधा किलो से ज़्यादा ही निकला था, क्योंकि मलाई थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट हो गई थी ना। उसके बाद फिर घी वो बनाने के बाद मैं आ गई थी बाबू को तेल लगाने, क्योंकि वैसे मोस्टली हस्बैंड ही तेल लगा देते हैं इसको, लेकिन आज उनके हाथ में थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैंने बोला मैं ही लगा देती हूँ। वैसे मुझे भी कोल्ड और कफ की वजह से फीवर लग रहा था, लेकिन उनके हाथ में पेन था तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, हाथ में पेन हो, और अपना तो चल ही जाता है यार, लेडीज़ का कोई भी कुछ हो, लेकिन घर का काम तो करना ही होता है। हम लोग ना इसका जो ऑयल मसाज है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। हम लोग की कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन इसका ऑयल मसाज हम लोग ज़रूर करते हैं एक बार दिन में, क्योंकि छोटा बच्चा है, दिन भर खेलता है, कूदता है, चलता है, फिरता है, फिर ये लगता है इसके पैर में दर्द होगा और थोड़ी सी मजबूती आएगी, इसके बोन्स मजबूत होंगे, इसी वजह से इसको ऑयल मसाज ज़रूर देते हैं। और मैंने ना पूरी ठंड में इसको सरसों के ऑयल से मसाज किया है, और गर्मी में मैं एडी ऑयल से मसाज करती हूँ इसको। तो हम लोग मसाज इसका बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। अगर रात में कभी सोता है तो सर में लगा दिया, कभी पैर में, वैसे डेली नहीं, कभी कभी लगा देती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन इसका मसाज डेली ही होता है। वैसे हस्बैंड लगाते हैं, जब उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो मैं ही लगा देती हूँ ऐसा, लेकिन स्किप नहीं होने देते, क्योंकि बच्चा अपना है, इसकी केयर करना, इसकी जिम्मेदारी पूरी फैमिली की है, हम लोग की है। तो इसलिए एक के ऊपर डिपेंड नहीं कि अगर वो नहीं लगाया तो हमने छोड़ दिया, हमने नहलाया ना, उसको रेडी ना करें। मेरे पास 1000 काम हो, लेकिन मैं अपने बच्चे का केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। इसको ऑयल मसाज देना, खाना टाइम से देना और रेडी करना, इसका बिल्कुल भी नहीं भूलती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, और फिर वही नहीं, अगर बोन्स इसके मजबूत नहीं होंगे तो बीमार रहेंगे, फिर तो अच्छा नहीं लगता है। फिर जितनी मजबूती होती है इसी टाइम पे दे दो, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ इस टाइम पे बहुत अच्छी खासी होती है। तो इस टाइम पे जितनी भी इनको
मजबूती से काम कर सको उतना कर देना चाहिए। और ऑयल मसाज से ना बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चों की बोन्स अच्छी होती है। ये ज़रूर ऑयल मसाज ज़रूर देना चाहिए, बच्चों के साथ एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। तो ये सारे काम, और ये तेल अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, तेल लगवाने में बहुत नौटंकी करता है, लेकिन कैसे तैसे करके हम लोग इसको लगा देते हैं, बैठा के लेटा के, जैसे इसको अच्छा लगता है 5-10 मिनट इसका मसाज कर देते हैं। और इसके ईयर में मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा सही रहता है, अभी बच्चा है। और ये देखिए बोल रहा था हो गया मम्मा, फिनिश मम्मा, तो वही बातें कर रहा था मुझसे। तो अब इसको मैं कपड़ा पहना के ये खेलेगा, तो उसके बाद 1 घंटे बाद इसको नहला दूँगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे घी भी मेरा ठंडा हो गया था। मैंने इनसे बोला आप छन्नी पकड़ लो, मैं इसको छान देती हूँ, ड्रेन कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये रखा रह जाएगा, जमने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का गर्म था तो मैंने इसे छान दिया अच्छे से। और ये थोड़ा सा इसमें निकलता है, और फिर इसको मैं रख दूँगी एक पॉलीथीन में भर के। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा घी कलेक्ट हो गया था, और घी खाली करके मैंने कल ही डिब्बा वॉश करा है, और फिर से वॉश किए हुए डिब्बा में फिर से मैंने घी भर दिया। इस घी से हम लोग दिया भी जलाते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, और घर में भी रोटी और दाल में यूज करते हैं, तड़का लगाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। जब कम पड़ता है तो हम लोग बाहर से भी ख़रीद लेते हैं दिया हुआ, क्योंकि दिया 2-3 टाइम घी का जलता है ना, सुबह जलता है और शाम को जलता है, और रात को हस्बैंड आरती करते हैं, तो 3 टाइम घी लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा अपना लंच कंप्लीट कर लिया। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख लीजिएगा मैंने क्या क्या बनाया है, मैंने डाल दिया है वीडियो। तो लंच हमारा रेडी है। उसके बाद फिर बारी आती है क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, गैस वैस जो अपना क्लीनिंग होता है, टाइल्स वाइल्स, क्योंकि घी भी बना था उसके काफ़ी छींटे इधर उधर पड़े थे। तो मैं वही लिक्विड की स्क्रबर में लिक्विड लगा के और गैस को और टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और थोड़ा सा गैस गंदा हो गया, घी वो बनाओ ना थोड़ा सा फैलावट हो जाती है, गंदा हो जाता है। और सारा खाना मैंने खाली करके अच्छे से साफ़ कर दिया। देखिए बाबू भी शैतानी कर रहा था, वो नहा धो लिया है। और फिर अब मैं क्लीनिंग वगैरह करके फिर बाबू को आज इसका वैक्सीन भी लगना है, तो हम लोग वैक्सीन लगवाने चले जाएंगे। और इसीलिए मैंने यशु को खाना दे दिया, वो खा रहा है। फिर हम लोग रेडी होके जाएंगे वैक्सीन लगवाने, खाना वाना खा के। तो ये सब तो डेली का ही रूटीन होता है, बच्चों का केयर करना, खाना बनाना और साफ सफाई। उसके बाद ना काफ़ी रिलीफ हो जाता है। फिर बाबू को खाना वाना खिला के उसको नैप दिला देती हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ। फिर शाम का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, खेलना कूदना और पढ़ाई लिखाई, यही सब, पूजा दिया जलाना और डिनर बनाना, यही सारे काम होते हैं। लेकिन सुबह जो है बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करी हूँ, आप देख लीजिएगा लंच। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, लव यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।